जी, राम राम नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, डेली रात को 8 बजे, देखिए पहले मैं आपको ये क्लास 9 बजे दे रहा था, लेकिन अब जो है आपके लिए 8 बजे का समय रख लिया, क्योंकि सर्दी का समय है और कहीं ना कहीं आप लोग अभी इतने जो है एग्जाम को लेकर सीरियस भी नहीं है, 9 बजे सो जाते हो, इसलिए आपको ये क्लास मुझे 8 बजे देनी पड़ रही है। तो उम्मीद करूंगा आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे और वास्तव में ये क्लास जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगी। कैसे क्या? देखो, वही प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं और उन्हीं प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप याद रखना दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो है आपका लोक संत और संप्रदाय। और यहां से जो प्रश्नों की बात करें, लगभग 50 से 55 प्रश्न जो है गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं मेरे भाई कि ये रिपीट प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, हर टॉपिक से रिपीटेड प्रश्न आते हैं हर परीक्षा में। और मैं ये मानूंगा 70 से 80% जो है रिपीट आते हैं, आप चाहे मानो या ना मानो। अब देखो, विश्वास करने जैसी चीज है, विश्वास आपको करना पड़ेगा। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो विश्वास करिएगा, आपको निःशुल्क कंटेंट भी हम दे रहे हैं, ठीक है। तो निश्चित ही आपसे एक छोटी सी अपील रहेगी कि आप इस क्लास के हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। बेहतर से बेहतर जो है आपको देखो, एनालिसिस जो है वो बेहतर तरीके से करवाया जाएगा, यानी डिटेल के साथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं, एडवांस जानकारी हम देखने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि भाई विकल्प ही देखेंगे, नहीं। तो पशु परीक्षर एग्जाम मोस्टली है ही है अपना। बाकी आपका एग्जाम चाहे रीट का हो, है ना, या फिर आपका एग्जाम हाईकोर्ट ग्रुप डी का हो, या फिर बीएसटीसी का एग्जाम हो, या फिर पीटीटी का एग्जाम हो, एग्जाम चाहे आपका कोई भी हो, सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन ये जो जीके है ये अक्सर पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ये इसके साथ साथ आप हमारी देखो एप्लीकेशन को भी विजिट कर सकते हैं, राजस्थान 360 के नाम से है। वहीं बात करें, ये तो देखो यहाँ पे आपको पेड कोर्स मिलेंगे, चाहे भले ही वो बहुत कम नॉमिनल में हो, 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक आपको पीडीएफ फॉर्मेट में काफी कोर्स मिल जाएंगे। लेकिन ये जो राजस्थान क्लासेस डॉट इन वेबसाइट है ना, ये राजस्थान की लार्जेस्ट वेबसाइट है और इसमें आपको फ्री कंटेंट जो कि देखने को मिल जाएगा, है ना। फ्री पीडीएफ वगैरह है, वो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कई बार आपने देखा होगा कहीं पे कि जो है ये राजस्थान क्लासेस की पीडीएफ है या वो ये, तो आप यहाँ से इजीली, है ना, गूगल में जाके टाइप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस प्रकार से है। उम्मीद करूंगा आप हमारे साथ एंड तक जुड़े रहेंगे और आप ये बताएंगे हमें कमेंट करके कि आज की इस क्लास में आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, ठीक है। चलिए साहब, ओके, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है इस प्रकार से कि निर्गुण निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण उपासक नहीं है। ये नहीं वाला जो मैटर है ना भैया, ये कई बार कंफ्यूज करता है, तो आप अच्छे से इसको ध्यान रखना। अब देखो, बात ऐसी है, राजस्थान में ये जो संप्रदाय है ना, दो जो उपासक है ये दो भागों में बांटे गए। एक तो है आपका सगुण, ठीक है, और दूसरा जो है आपका निर्गुण। दूसरा जो आपका कौन सा है? निर्गुण। अब देखिए, ये जो है मैं आपको अभी से बता दूं, इसकी व्याख्या भी हम बात करते हैं और हम बात करते हैं इसके उपासकों की, ठीक है। तो देखिए, ये दो श्रेणियां हो जाती हैं। अब यहां पे हम बात करें कि ये देखिए, है ना, निर्गुण भक्ति संप्रदाय वो है जिस इस मत के समर्थक ईश्वर को निराकार और निर्गुण परम सत्ता मानकर उसकी भक्ति करते हैं। जैसे कि विष्णुई संप्रदाय है, जसनाथी संप्रदाय है, दादूपंथी है, परनामी है, रामसनई है, निरंजनी है, लालदासी है और कबीरपंथी है। तो ये तो आपके हो जाते हैं निर्गुण और ये हो जाते हैं आपके सगुण। सगुण संप्रदाय वो जो ईश्वर को सर्व प्रथम मानकर या सर्वस्व मानकर, सब कुछ ईश्वर को मानकर उसके मूर्त रूप की पूजा करते हैं ना, मूर्त रूप की पूजा आराधना करते हैं। वो संप्रदाय कौन से? जैसे मैं आपसे बात करूं, रामानुज है ना, रामानंदी है, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय है, गौड़ीय है, नाथ संप्रदाय, पाशुपत है, निष्कलंकी है, मीरादासी है और चरणदासी है। यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक की जरूरत है दोस्तों, कि आपको कैसे याद रखना, सगुण संप्रदाय वो है जो प्राचीन संप्रदाय है, कहीं ना कहीं वो प्राचीन संप्रदाय है ही है, ये प्राचीन उपासक है, ठीक है। ये आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं। बाकी यूं तो देखो, मीरादासी है जैसे, है ना, चरणदासी, ये अभी के नए हैं, है ना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो नाथ है, गौड़ी है, रामानुज है, रामानंदी है, निम्बार्क है, ये वल्लभ है, ये काफी पुराने हैं, ये अभी अभी के हैं, है ना। ये
अभी अभी के संप्रदाय हुए, जो कि हम कहें तो मध्यकालीन के और आधुनिक के ये संप्रदाय है। तो ये चीज आपको अच्छे से रट लेनी है, अपनी कॉपी में उतार लेनी है, ताकि आगे से कोई दिक्कत ना हो मेरे भाई। ठीक है, चलो साहब, नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है। देखो, प्रश्न पूछ लिया ना, नहीं है, निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है। तो देखो, हमने बात करी अभी अभी निर्गुण की, कि दादूपंथी निर्गुण में आता है, निरंजनी निर्गुण में आता है, जसनाती निर्गुण में आता है, लालदासी निर्गुण में आता है ना, लालदासी है जैसे, है ना, और विष्णु है जैसे, ये किस में आता है, ये निर्गुण में आता है। तो हमने ये रामानंदी, जो रामानंदी है जैसे, है ना, और रामदासी, ये हमने कहाँ पे पढ़ा, ये सगुण में पढ़ा। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी आपका क्लियर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ओके सर। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि रामसनेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे। देखिए, रामसनेही संप्रदाय चार भागों में बांटी गई है, या फिर यूं कह लीजिएगा इसकी चार पीठें हैं। मुख्य पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है, अब शाहपुरा अलग से जिला बन गया है। तो यहाँ पे हम बात करें तो रामचरण जी जो है, रामचरण जी इसके संप्रदाय के संस्थापक रहे थे, इस संप्रदाय के संस्थापक रहे थे, ये आपको याद रखना है। और इनकी बात करें दोस्तों, इनकी ये तो प्रधान पीठ है साहब, है ना, ये तो प्रधान पीठ है, मैंने आपको बताया। लेकिन इसकी और चार पीठें हैं, जैसे एक सिंगथल में है, सिंगथल बीकानेर में, एक रैन है ना, एक दूसरी जो है रैन है, और तीसरी जो है खेड़ापा है। ठीक है, खेड़ापा, खेड़ापा कहाँ पे है पता है आपको, जोधपुर में। लेकिन जो मुख्य पीठ है वो आपके शाहपुरा शाखा में है। तो कुल चार पीठें हो जाती है। क्लियर है, ओके सर, क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। आइए, अगला सवाल जो पूछा जा रहा है, संत दरियाव जी रामसनेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे। बताइए, संत दरियाव जी रैन शाखा के थे दोस्तों। रैन कहाँ पे पड़ता है आपके, नागौर में। देखो, नागौर में है, लेकिन अब जो है आपका ये चेंज हो जाएगा। लेकिन एक चीज और याद रखना, ये जो है ना, देखो, खेड़ापा के कौन है, और सिंगथल कौन है। सिंगथल की बात करें, सिंगथल के हरि राम दास जी है, हरि राम दास जी। ठीक है, हरि राम दास जी। और इसके जो हम बात करें, खेड़ापा के संत जो है रामदास जी, सिर्फ रामदास जी। तो मैंने आपको कई बार ट्रिक्स सी भी बताई है, रेण, है ना, यावजी है ना, ऐसे आप याद रख सकते हैं। व से ये, या फिर र व से रैन रिलेट कर सकते हैं वो, है ना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये रामदास जी, है ना, ये छोटा नाम है खेड़ापा। ठीक है, सिंहतल ये बड़ा नाम है, तो हरि रामदास जी ये बड़े वाला नाम आएगा। ऐसे कंफ्यूजन होते हैं, संत संप्रदाय है, लोक देवता है, काफी सारे टॉपिक है ऐसे जिसमें हम कंफ्यूज हो ही जाते हैं। अगला जो सवाल है पूछा जा रहा है भाई, रामसनेही संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव किस महीने में मनाते हैं। देखो, एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी ना, कि फूल डोल जो महोत्सव है ये कौन सा संप्रदाय मनाता है। फूल डोल महोत्सव जो है कौन सा संप्रदाय मनाता है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि भाई रामसनेही संप्रदाय मनाता है। अब ये जो है ना, ये कौन से महीने में मनाता है, तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, चैत्र महीने में। अब ये जो है, ये आपका रामसनेही संप्रदाय शाहपुरा में इसका फूल डोल जो है मेला आयोजित होता है। कहाँ पे, शाहपुरा में। कब होता है, चैत्र महीने में, यानी कि होली के दूसरे दिन, होली के दूसरे दिन ही होता है दोस्तों, चैत्र एकम को ही। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हो सकता है एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आए, जो मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, साथ साथ में आपको अच्छे से क्लियर। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने उजागर कर दिया था, यहाँ पे जान लिया था। तो वो पीपा जी थे, राइट सर। दामो जी थे, यस सर। लालदास जी नहीं थे, दादू दयाल जी नहीं थे। जाम्बोजी और दसनाथ जी, है ना, मुख्यतः हम जाम्बू जी को पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, जाम्बू जी की हम बात कर लेते हैं। इनको जम्बेश्वर जी भी कहा जाता है, जम्बेश्वर जी भी कहा जाता है, जम्बेश्वर जी, इनको जम्बेश्वर जी भी कहा जाता है। इन्होंने, हम बात करें दोस्तों, देखो इनके बारे में बात करें, इनके जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म जो है, जन्म पीपासर में हुआ। पीपासर, ठीक है सर, पीपासर में हुआ। ठीक है, अभी देखो, अभी जिलों के संदर्भ में बात करें तो चमन डीडवाना अलग बन गया है, नागौर अलग जिला है। लेकिन अभी जो
घोषित हुई है, दो लास्ट में 3 जिले और घोषित हुए थे जिसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई थी, कुछ समय अलग जिला बनाया जा रहा है। तो वो अभी फाइनल नहीं है, अभी आपको 50 जिले ही पढ़ने हैं केवल, और केवल 3 जिलों पे अभी डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, तो इनका जन्म जो है 1508 विक्रम संवत में हुआ था, 1508 विक्रम संवत में हुआ था, राजपूत परिवार में। राजपूत परिवार में भी कहाँ पे हुआ था? पवार वंशीय राजपूत परिवार में हुआ था। पवार वंशीय राजपूत परिवार में, ये याद रखना, पवार वंशीय राजपूत परिवार में। तो ये आप याद रखना, इंपोर्टेंट सवाल है। इनके गुरु की बात करें, इनके गुरु की बात करें तो गुरु इनके गोरखनाथ जी थे। इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी इनके गुरु थे दोस्तों। और इनको भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, हो सके तो इसको अच्छे से आप नोट भी कर सकते हैं। अगला सवाल है जाम्बोजी। जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते थे? देखो, जाम्बोजी के बारे में सारी जानकारी हमने बात कर ली है ना। वो जसमान जी अलग है, ये जाम्बोजी अलग है। जाम्बोजी ने बिश्नोइयों को 29 नियम धर्म के बारे में बताया, 29 नियमों के बारे में बताया। ठीक है, याद रखने कितने की बात करें, 20 प्लस 9, 9 20 9 है ना, तो आप ऐसे 29 नियम। लेकिन जसनाथ जी ने 36 नियम बताए। जसनाथ जी ने कितने नियम बताए? 36 नियम बताए जसनाथ जी संप्रदाय को, वो याद रखेगा। तो बाकी हमने बात कर ली कि इनका जन्म जो है, जाम्बू जी का, जम्बेश्वर जी का पीपासर में इनका जन्म हुआ। ठीक है, जो कि अभी हम नागौर लिखते हैं आगे अभी के लिए। और बाकी 1508 विक्रम संवत में जन्म हुआ। कुमार वंशी राजपूत हुआ। इनके पिताजी का नाम लोहट जी था। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और इन्होंने एक अपने संप्रदाय की स्थापना जो करी थी दोस्तों, संप्रदाय की स्थापना जो करी, वो इन्होंने करी थी कहाँ पे? समरकंद में। समरकंद में इन्होंने अपने संप्रदाय की स्थापना करी। समरकंद आपके पड़ता है बीकानेर में, समरकंद धोरे, है ना, याद होगा आपको। ठीक है सर। सिंबुदिड़ा एवं कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय की उपदेश है? देखो, ये सवाल एग्जाम में पूछा है, ये सारे पूछ ही रहे हैं, मैं क्या ही बात करूं आपसे। लेकिन जब बात आ जाती है सिंबुदिड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ जो है ना, ये दो में कंफ्यूज होते हैं। देखो, एक तो आपका विष्णु संप्रदाय, एक दशनाथी संप्रदाय। लेकिन याद रखना, आपका राइट आंसर होगा दशनाथी संप्रदाय। ठीक है, दशनाथी संप्रदाय। ओके सर, क्लियर है। ठीक है, तो दशनाथ संप्रदाय की स्थापना की बात करें, किसने करी थी स्थापना? दशनाथ जी ने करी थी। कोई दिक्कत है? दशनाथ जी ने। ठीक है, इन्होंने कितने धर्म नियमों के बारे में बताया? 36 धर्म नियमों के बारे में बताया। 36 नियम इनके थे। अगर बात करें 36 नियम, इनके मुख्य केंद्र की, मुख्य पीठ की बात करें, मुख्य पीठ की बात करें तो कतरिया सर इनका मुख्य पीठ है ना, कतरिया सर। और भी इनके बहुत सारे पीठ हैं, वो भी बीकानेर में, ये याद रखना। इनके जन्म की बात करें दोस्तों, इनके जन्म की तो याद रख लेना, इनका जन्म जो है 1482 ईस्वी में हुआ। ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पे हुआ था? कतरियासर में ही इनका जन्म हुआ था। और इनके गुरु की जब बात करी जाती है तो इनके गुरु भी गोरखनाथ जी है, गोरखनाथ जी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्या क्या आपने याद रखा? दशनाथी संप्रदाय, दशनाथ जी ने इसकी स्थापना करी, संस्थापक रहे, 36 नियम धर्म के बारे में बताया हमने। मुख्य पीठ इनकी कतरियासर है, इनका जन्म कतरियासर हुआ, इनके गुरु गोरखनाथ जी थे। गोरखनाथ जी विष्णु संप्रदाय के संस्थापक, दामोदर जी के और दशनाथ जी के, दोनों के आपको याद रखना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट। नेक्स्ट सवाल की तरफ प्रूव करते हैं, आइए मेरे साथ। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासत या राज्य से मानी गई है? तो अभी अभी हमने बात करी कि बीकानेर, बीकानेर में कहां से? कतरियासर से। तो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ये कतरियासर जो है आपका बीकानेर है। इन्होंने 36 धर्मियों के बारे में बताया और इनके जन्म की भी हमने बात करी है। ये देखिए, अगला सवाल, विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक व गुरु जम्बेश्वर जी से संबंधित मुख्य स्थान कौन सा है? तो मुकाम तालवा है। ठीक है, कौन सा है? मुकाम तालवा है। मुकाम तालवा आपके कहाँ पे पड़ता है? नोखा में पड़ता है। ठीक है, याद रखना, बीकानेर में पड़ता है। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है वापस पुनः। इसमें कोई ऐसी बार बार दोहराने वाली बातें बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, देखो, अगर आप हमारे साथ इस क्लास के अभी तक भी जुड़े हैं तो वास्तव में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि देखो, पेशेंस जो है बनाकर, जो भी कोई भी व्यक्ति हो जाए, पेशेंस अगर है आप में, धैर्य की अगर मात्रा है अगर आप में, तो वास्तव में आप दुनिया की किसी भी चीज तक पहुंच सकते हैं, जहां तक आपने टारगेट लिया हो, आपका उद्देश्य हो।
लेकिन अगर आपने 2 मिनट देख लिया, 4 मिनट देख लिया कि ऐसा नहीं हो, या फिर कोई और रील्स की तरफ चले गए, या फिर किसी की कॉल आ गई, नोटिफिकेशन आ गया, और आप वहां पे डाइवर्ट हो गए, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में धैर्य को खोते जा रहे हैं। और पिछले जो है अभी 2 महीने में वैसे भी आपने अभी तक को, मुझे नहीं लगता आपने कुछ पकड़ा है ना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कहीं लाइब्रेरी के कोने में, या अपने रूम में, या फिर कहीं पे भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं मानूंगा आप बेहतर समय में, ये पढ़ाई का सबसे बेहतर समय था, और बेहतर समय में आप बेहतर बनने की कोशिश में, ये अपने आप को जो है आपको मानना पड़ेगा। तो आपसे निवेदन रहेगा, आप क्लास को पूरा देखें, धैर्य और पेशेंस के साथ में बने रहे हमारे साथ, ताकि मैं भी आपको कंप्लीट क्लास दे सकूं अच्छे से, और आपके लिए भी कुछ फायदा हो सके। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जी सर। चलिए, लेखमा देशर, मैंने अभी आपसे बात करी, क्या करी कि बीकानेर में इनकी और भी बहुत सारी पीठें हैं। मुख्य पीठ की जब बात करी जाती है, मुख्य पीठ की, तो मुख्य पीठ आपकी है कौन सी? वो तो है आपकी साथ कतरिया सर। ठीक है, कतरिया सर है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि लिखमा देशर क्या है, अन्य पीठ है ना, अन्य पीठों की बात करें तो लिखमा देशर है। दोस्तों थोड़ा सा समय लगे, तो मुझे लगता है कि आपके लिए भी ये समय लग रहा है, तो आप ज्यादा ऐसा ना समझे कि भाई टाइम हो रहा है या ये हो। ठीक है, केवल प्रश्नों पर ध्यान मत दें, लिखना दे सर, केवल प्रश्न पर ध्यान ना देते हुए आप अपनी एडवांस जानकारी पे भी ध्यान दें। अन्य लिखना दे सर, ठीक है, और आपका पुनरासन भी है, पुनरासन, और क्या है, और तो सर मानस है। ये सिर्फ सिंपल है, एक सर याद रख लेना आप, सर, सर, अरे सर, हाँ सर, ठीक है, कतरिया सर, विक्रमादित्य सर, कुंद्रा सर, माला सर, ये सारी पीठें का जसनाथ संप्रदाय के हैं। तो ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। अच्छा सवाल है, पीठों की गति पर बैठने वाले जो इनके संत लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, है ना, पीठ, जैसे पीठ की गद्दी पर बैठने वाले लोगों को, गद्दी पर बैठने वाले वाले पुरुष को क्या कहा जाता है? सिद्ध पुरुष कहा जाता है, सिद्ध पुरुष कहा जाता है। और इनके जो आपने देखा होगा, अग्निगढ़ इन्हीं का प्रसिद्ध है। अग्निगढ़ करते करते हैं ना, तो वो कौन करते हैं? वो सिद्ध पुरुष ही अग्निगढ़ करते हैं। ये भी आपको याद रखना, बेहतर तरीके से याद रखना है। और एक सवाल और बनता है इनसे रिलेटेड, क्या, जो अपने संतों से रिलेटेड, ठीक है, इनके मतों से रिलेटेड। चलिए, अगला सवाल है, राजस्थान के वे संत कौन थे जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए थे? देखो, रामानंद जी के शिष्य कौन थे? रामानंद जी के शिष्य केवल और केवल ये आपसे सवाल किया जा रहा है, वो है धन्ना जी, है ना, धन्ना जी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा धन्ना जी, दोस्तों लॉक करेंगे आप। ये आपका बेहतर से बेहतर सवाल था। और इनकी बात करें इनके जन्म की, इनका जन्म कहाँ हुआ? धुवन गांव में इनका जन्म हुआ। धुवन या इस प्रकार का नाम है, धुवन गांव में। और दुबन गांव आपका कहाँ पे पड़ता है मेरे भाई? टोंक जिले में पड़ता है दुबन गांव, ठीक है। तो ये रामानंद जी के शिष्य बन गए थे। अगला सवाल देखिएगा, क्या पूछा जा रहा है कि मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत, देखो मेवात के प्रसिद्ध संत आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताऊं, चरणदास, रामदास, हरिरामदास, सुंदरदास। दो संत इसमें मेवात के साइड के हैं, अगर देखा जाए तो, या फिर नहीं, एक ही संत है जो कि बोले सर क्यों चरणदास जी भी उसी साइड के हैं? जी बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन यहाँ पे हम कहीं ना कहीं कहें तो लाल दास जी को लॉक करेंगे आप सभी को। देखिए, इनके जन्म की हम बात करते हैं, इनके जन्म की अगर बात करें अगर इनके, किसकी बात करते हैं, इनके किसकी बात करते हैं दोस्तों? इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम है ना, पिता की बात करते हैं। देखो, पिता का शायद ही पूछा है ऐसा, लेकिन फिर भी चांदर, इनका, इनके पिताजी का नाम था, ठीक है। इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म जो है 15वीं सदी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था? धौली दूर में। कहाँ पे हुआ? धौली दूर। धौली दूर आपका कहाँ पे पड़ता है? अलवर में पड़ता है। तो ये आपने अच्छे से याद कर लिया, ये इंपॉर्टेंट सवाल भी था, ठीक है। क्लियर है सर? अच्छा, हाँ ठीक है सर, क्लियर है, क्लियर है आपका ये। अगला सवाल देखिए कि निम्न में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? इनमें से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? निम्बार्क, वल्लभ, निष्कलंक, लाला। देखो साहब,
वल्लभ वैष्णव है और निष्कलंकी वैष्णव है। तो अब आप बताइए इन दोनों में से कौन सा होगा, निम्बार्क में से और लालदास में से। ठीक है, लालदासी निम्बार्क भी बोले सर, ये भी वैष्णव संप्रदाय है। निम्बार्क कहाँ पे, अजमेर में है, आप सभी को याद होना चाहिए। लालदासी संप्रदाय ये मेव जाति का संप्रदाय है, मेव जाति का। ठीक है, मेव जाति का है, इसीलिए हम कह रहे हैं वैष्णव संप्रदाय नहीं कहेंगे। अगला सवाल है, अभी भी हमने बात करी है कि धौलीधुन ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है। धौलीधुन आपका कहाँ पे पड़ता है मेरे भाई, ये धौलीधुन आपके पड़ता है अलवर में। और अभी हमने बात करी किसकी, लालदासी संप्रदाय की। बोले सर ठीक है, लालदासी संप्रदाय की बात करी तो ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। और इनका एक पीठ जो है ना, एक पीठ नगला में है। नगला कहाँ पे पड़ता है सर, देखो नगला जो है आपका पड़ता है भरतपुर में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। संत लालदास जी, ठीक है। और संत लालदास जी की बात करें, आपने सुना होगा, ये मुस्लिम संत थे। मुस्लिम, पहले मुस्लिम थे, मुस्लिम होते हुए भी हिंदू धर्म को मानते थे। मुस्लिम होते हुए भी अ, हिंदू संतों की श्रेणी में ये आए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण सवाल भी है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दयाबाई और सैजो भाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा है। देखिए ध्यान देना, दयाबाई और सैजूबाई का संबंध जो है किस संप्रदाय से रहा है, तो ये आपको बताना है। सिंपल सा प्रश्न है, आंसर भी सिंपल होना चाहिए। दयाबाई और सैजूबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा, तो जसनाती तो होगा नहीं, है ना। बोले सर क्यों नहीं होगा साहब, जसनाती नहीं होगा, परनामी भी नहीं होगा, निरंजनी भी नहीं होगा, चरणदासी संप्रदाय हो जाएगा। देखो मैंने आपको कई बार बताया, दया सहज का भाव, सहज का भाव जो है कहाँ पे आता है, दया और सहज का भाव हमेशा चरण में रहता है, चरणों में आता है। ठीक है, चरणों में आता है, तो ये आपको याद रखना है। ये आपके लिए एक प्रकार की ट्रिक हो जाती है, तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं चरणदास संप्रदाय। ठीक है, और चरणदास जी के संस्थापक की बात करें, चरणदास संप्रदाय के संस्थापक की, तो संस्थापक आपके इसके रहे हैं चरणदास जी, ये भी आपको याद रखना है, चरणदास जी। तो ये आप याद रखेंगे साहब, है ना। अगर आप नोट कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। और इस संप्रदाय की बात करें ना, मुख्य पीठ की, तो कहाँ पे मुख्य पीठ इसकी है, अपने दिल्ली में। ठीक है, ओके सर। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख धार्मिक स्थल कौन से हैं। वल्लभ संप्रदाय काफी पुराना संप्रदाय है, बहुत प्राचीन संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक की बात करें, वल्लभाचार्य इसके प्रवर्तक है। वल्लभाचार्य इसके प्रवर्तक है, ये आपको याद रखना है। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक की बात करें या फिर प्रवर्तक की बात करें, प्रवर्तक या संस्थापक आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर नाथ द्वारा करेंगे। बिल्कुल सर, नाथ द्वारा करेंगे, और आपका नाथ द्वारा कहाँ पे पड़ता है, राज संबंध में पड़ता है ये आपका नाथ द्वारा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखना। इस संप्रदाय के जो हम बात करें, इस संप्रदाय की अगर हम बात करें, इस संप्रदाय के मंदिर को हवेली कहा जाता है। मंदिर को हवेली कहा जाता है, कुछ नया है ना, कुछ नया है, इसीलिए आपको याद करना पड़ेगा। कुछ बातें जो है इन वो किसी से तो हमें याद करना लाजमी हो जाता है। पहला सवाल है, संत भूरीबाई अलग का कार्यक्षेत्र कौन सा, सेजू भाई, दया भाई, हमने पढ़ा चरणदास की, लेकिन संत भूरीबाई ये महिला संत है। अलग का, संत भूरीबाई अलग इनका पूरा नाम का कार्यक्षेत्र जो है वो क्या रहा है, वागड़ तो नहीं रहा, मारवाड़ भी नहीं रहा, तो मेवाड़ रहा है। बिल्कुल सर, मेवाड़ रहा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को, इस आंसर को लॉक किया जाए साहब, ओके ठीक है। लेकिन जब बात करें उदयपुर है, मेवाड़ उदयपुर, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, मेवाड़ उदयपुर आपने याद रख लिया। इन्होंने दोनों सगुण और निर्गुण दोनों का समर्थन किया था, ये आपको याद रखना है अच्छे से। मीराबाई किस सदी की कवियत्री थी। देखो ये कवियत्री भी थी और संत भी थी, कृष्ण भक्त भी है, हाँ, कृष्ण भक्त की कवियत्री भी थी, ये राज घराने से भी थी। तो अ, हम इनको जो है आज भी याद करते हैं, इनके मंदिर जो बने हुए हैं। तो 16वीं सदी की कवियत्री थी, 16वीं सदी। ठीक है, तो ये सवाल इम्पोर्टेंट है। अब देखो इनके जन्म की बात करते हैं, इनके जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था कुर्की ग्राम में, कुर्की ग्राम नागौर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरी बात करें, इनका प्रसिद्ध क्या है, इनकी पदावलियां प्रसिद्ध है, पदावलियां
पॉपुलर है, ठीक है, पदावली। तो इसलिए इन्होंने बहुत सारे वैसे ग्रंथ लिखे थे, लेकिन फिर भी कई बार देखो कुर्की ग्राम ये नागौर में पहले हुआ करते, लेकिन अब मेरे ख्याल से पाली में है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे अभी के लिए। इनके पिता की बात करें, पिता इनके कौन थे? पिता इनके थे रतन सिंह, नागौर राजघराने से थे रतन सिंह जी, ठीक है। इनके पति की बात करें, इनके पति थे भोजराज। पति कौन थे इनके? भोजराज इनके पति थे, ये भी आपको याद रखना है। मतलब विवाह के बाद कुछ समय बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, और ये लोग कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं। कौन? मीराबाई और भोजराज की मृत्यु होने के बाद में। और ये आखिर समय में कहाँ चले गए थे? आखिर समय में द्वारिका चले गए थे, ये भी आपको याद रखना। द्वारिका इनको मृत्युवरण नहीं हुआ था द्वारिका में, गुजरात में, है ना? अगला सवाल देखिएगा कि राजस्थान के किस संत ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे? अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में जो शामिल हो गए थे वो थे पीपा जी महाराज। इनके मूल नाम की बात करें, इनका मूल नाम क्या था? ऐसा सवाल अगर बन जाए तो मूल नाम कहेंगे सर, ये इनका मूल नाम था प्रताप सिंह, ठीक है, प्रताप सिंह इनका मूल नाम था। ये कहाँ के थे? ये गागरोन के दोस्तों, ठीक है, गागरोन के लिए भी, गागरोन जो कि आपके झालावाड़ में थे। मतलब इन्होंने राजपाट त्याग दिया था भैया, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, इनका मंदिर जो है, मुख्य मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? मंदिर इनका समदड़ी में बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। समदड़ी आपके बाड़मेर में पड़ता है, समदड़ी बाड़मेर में, सबसे बाड़मेर में, ठीक है। सॉरी, समदड़ी, समदड़ी अब मेरे ख्याल से ये बालोतरा में है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे हटा देते हैं। और दूसरी बात ये आपको याद रखनी है कि ये किसके शिष्य बने थे? ये रामानंद के शिष्य बन गए थे, जिस प्रकार गंगा जी बने ना रामानंद के शिष्य, ठीक है। और भी इनके बारे में बातें हैं, जैसे इनकी जो गुफा है वो कहाँ पे है? गुफा जो बनी हुई है वो टोडा राय सिंह में है। टोडा राय सिंह में बनी हुई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और बाकी इन्होंने सुल्तान जो है फिरोज शाह तुगलक को भी इन्होंने कहा था, फिरोज शाह तुगलक को भी इन्होंने तुगलक को भी इन्होंने पराजित करा था, तुगलक को इन्होंने पराजित करा था, ये आपको याद रखना है, इन्होंने पराजित किया था, ठीक है। क्लियर है? ये याद रखने योग्य बातें, आपने अगर नोट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मेरे कहने से मैं कैसे देख पाऊंगा कि आप करेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ विश्वास की बात है, अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है। सिर्फ और सिर्फ आपके भले भले की बात है, एक शब्द ही भला कल्याण है, ये एक शब्द ही बहुत है, अगर समझने वाली बात हो तो, ठीक है। संत पीपल की गुफा कहाँ पर है मेरे दोस्त? टोडा राय सिंह, मैंने अभी अभी आपसे बात करी, टोडा राय सिंह टोंक जिले में स्थित है, ये अभी हमने बात कर ली। मंदिर कहाँ है? समदड़ी में है, रामानंद जी के शिष्य थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये कह रहा है कि राजस्थान के किस संत द्वारा सत्य भामाजी रूसनो की रचना की गई? ये एक क्या है दोस्तों? ये आपका एक ग्रंथ है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? ये आपसे पूछा जाए, बोले सर मीराबाई के द्वारा की गई। तो मीराबाई के और भी तो ग्रंथ हैं, बिल्कुल ऐसा। तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, इनके और भी ग्रंथ है ना? एक तो आपका राग गोविंद, ठीक है, राग गोविंद। एक है आपका नरसी जीरो मायरो भैया, नरसी नरसी जीरो मायरो भी है, ठीक है। और भी एक नरसी और है, और इनकी पदावलियां पॉपुलर है, पदावली। कृष्ण भक्ति में विलीन होने के कारण इन्होंने अधिकतर जो है कृष्ण या फिर गोविंद से रिलेटेड, जैसे नरसिंह जी रामायण, तो ये भगवान कृष्ण की लीला है। राग गोविंद में भगवान कृष्ण को समर्पित है, बताओ ये सारा का सारा जो है इन्होंने भगवान कृष्ण को समर्पित किया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और ये कहा जा रहा है, ये क्या कहा जा रहा है भैया? ये कहा जा रहा है भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले संत जो थे वो कौन थे? ओहो, बहुत ज्यादा समय हो गया क्या? 30 मिनट हो गए क्या? चलिए कोई बात नहीं। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले संत कौन थे? तो दादू दयाल जी, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, है ना? देखो दादू दयाल जी के बारे में बहुत सारी हम लोग बात कर सकते हैं, इनके जन्म के बारे में बात करते हैं पहले तो, ठीक है। उसके बाद इनकी प्रमुख पीठ के बारे में बात करते हैं, उसके बाद इनके जो आपके क्या है,
यूपी में हुए क्यों? क्या वजह है यानी परिवार? इनके जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म जो है, ये पहले तो ये देखते हैं अहमदाबाद में इनका जन्म होता है 1544 में। अहमदाबाद में इनका जन्म होता है। अहमदाबाद ये लास्ट क्वेश्चन है जिस पे अपन डिस्कस करने वाले हैं, 1544 ईस्वी में। ठीक है, ये आपने याद कर लिया। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो इन्होंने दादू पंथ की स्थापना करी थी। दादू पंथ की स्थापना करी थी। दादू पंथ की स्थापना स्थापना करी थी इन्होंने 1574 में। क्या सही बात है? 1574 में इन्होंने दादू पंथ की स्थापना करी थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें इनकी प्रमुख पीठ है या फिर मुख्य पीठ क्या है, मुख्य गद्दी क्या है। मुख्य गद्दी इनकी है नरेना। नरेना लिख देता हूँ मैं, नारायणा भी आ सकता है ऑप्शन में, नरेना भी आ सकता है, जयपुर में है ये। ठीक है, इनके मृत्यु वरण की बात करें, मृत्यु वरण इनको हुई थी 1603 में। तो आपने ये चीजें देखी है, 1544 नॉर्मल 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया था, दादू पंथ की स्थापना कर दी थी। नरेना मुख्य पिता नरेना जयपुर में मृत्यु वरण 1603 में हुआ था इन्होंने। इनके और जैसे है ना, इनके पांच जो है, मतलब इनके शिष्य में पांच संप्रदाय बना लिए थे, वो भी अपन बात करेंगे। अब इसका आंसर आपको बताना है, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, इनमें से आपको आंसर देना है। अब आज आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं वो भी आपको कमेंट करके बताना है। आज आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का दोस्तों। और आपको क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट करके हमें बताएं कि सर ये आज की क्लास जो है ये ऐसी लगी। आप देखो, अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं है तो आप इस नंबर पर मैसेज करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। अगर आप एंड तक जुड़े रहे हैं तो आपको हमारे टीम के नंबर मिलते हैं। अगर आप एंड तक नहीं जुड़े हैं तो वास्तव में नहीं मिले हैं। तो आप इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ग्रुप में ऐड उन्हीं को किया जाता है जो पेशेंस बनाकर पढ़ते हैं, है ना, समझ रहे हैं? अपना नाम और जिला लिखकर ही मैसेज करें। अपना नाम व जिला लिखकर ही मैसेज करें मेरे भाई, ताकि हमें पता रहे कि आप कहाँ से हैं और आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं या नहीं। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट। आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।